Hello class and welcome to your next lecture of physics. Class, today we are going to discuss what is electric flux. Before going into the formal definition of electric flux, first of all, just imagine the situation. You have an area of element A placed in an electric field. अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है मौजूद है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने कल किया। यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है ग्रीन कलर के साथ। कंसिडर करिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और देयर आर एन एरिया एलिमेंट ए इन इट्स वे। इसके रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में एक स्मॉल एरिया रखा है। ये ब्लू लाइन से आपको शो हो रहा है और आप देखिए कि इसमें से 2 लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं। और उसके अलावा एक और एरिया एलिमेंट जहाँ पर लाइंस थोड़ा फार्दर अपार्ट हैं, वहाँ पर अगर हम इसी शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक लाइन जो है जो कि इस एरिया के थ्रू इसके अंदर से पास करेगी, परपेंडिकुलरली इसके अंदर से। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सर्टन एरिया एलिमेंट। जैसे यहाँ इस फिगर में देखिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रही हैं और इसके रास्ते में आपने यू हैव प्लेस सम एलिमेंट ऑफ एरिया ए विद डायरेक्शन दिस एंड अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आप देखेंगे कि वो इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास कर गई हैं। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे तकरीबन जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड एंटर हो रही हैं वो सब एरिया के अंदर से एंटर होकर बाहर आ रही हैं। तो सो वी कैन say that the total number of electric lines of force that cut through a given surface or pass through a given surface held perpendicular in its way is called electric flux and electric flux is represented by phi and defined as, आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ई ए भी कह सकते हैं। और अगर एरिया परपेंडिकुलरली मौजूद नहीं है बल्कि वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है तो यू कैन डिफाइन इट एज ई ए कॉस थीटा। अब हम कुछ सिचुएशन कंसिडर करते हैं जिसमें जो एरिया है हमारे पास वो परपेंडिकुलरली मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में। यहाँ पर देखिए कि रेड एरोज़ डिज़ाइन किए हैं जो कि इलेक्ट्रिक इस एरिया में से परपेंडिकुलरली आपको गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब ये जितने भी एरोज़ इस डायरेक्शन में आएंगे वो सारे के सारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंस वो सारी की सारी इस एरिया के दरमियान से गुजर जाएंगी। सो वी कैन कॉल इट कि मैक्सिमम फ्लक्स इज़ पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया व्हेन अब यहाँ अगर इसका एरिया हम यहाँ पे प्लॉट करें तो आप देखेंगे इस एरिया का जो डायरेक्शन है दैट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लाइक अगर ये एरिया डायरेक्शन है नॉर्मल टू द प्लेन, सो इट विल बी पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दोनों के दरमियान एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। सो व्हेन एंगल 0 है इज पैरेलल टू एरिया है देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। अब दूसरी सिचुएशन देखें जहाँ पर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मौजूद है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हम एरिया की डायरेक्शन निकालें तो वो एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। सो वी कैन से दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ई इज परपेंडिकुलर टू डी ए देन फ्लक्स इज 0। और आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया के अंदर से नहीं गुजरी बल्कि सम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग, कुछ ऊपर से गुजर रही हैं एंड कुछ नीचे से गुजर जाएंगी, साइड से गुजर जाएंगी, बस इसके अंदर से नहीं गुजर सकती क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरह से। तो वी कैन से दैट द फ्लक्स इज़ 0 व्हेन द सरफेस इज़ हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब अगर एक तीसरी सिचुएशन देखते हैं जिसमें सरफेस जो है वो किसी ना किसी एंगल पर मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एरिया वेक्टर जो है एरिया की डायरेक्शन दैट इज़ एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा। सो वी कैन राइट इट एज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आर डिफाइन। अगर मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा तो वी कैन राइट इज फाई इज इक्वल टू ई ए बिकॉज कॉस 0 हो जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज ई ए कॉस थीटा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन of the area held in its way. So electric flux is a scalar quantity and its unit is Newton meter square per coulomb, and so I am closing it here. Thank you for watching.